ऐसी ये जो काली भेड़ है, ये जो भेड़ भी नहीं, मैं तो इनको कहूँगा ये शैतान है। इन शैतानों को चुन चुन के और खत्म करना है। इनकी जगह सलाखों के पीछे है, इनकी जगह हमारी सोसाइटी में नहीं है। दूसरी चीज, जो नशा करता है उसे मैं ये मानता हूँ वो पीड़ित है, वो बदमाश नहीं है। वो तो आपकी तरह, सभी आम आदमी की तरह एक ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी ने फंसा लिया इस दलदल में, और उसका इलाज यदि हो जाए, उसको सपोर्ट मिल जाए, उसको लोगों का साथ मिले, तो वो इस चीज से बाहर निकल सकता है और देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए प्रोडक्टिव काम कर सकता है, काम आ सकता है। तो यदि ऐसे भी आदमी यहाँ पे, मुझे जो आते ही सुनने को मिला भी इस गांव में बड़ी समस्या है, सबसे पहले आपके गांव में आया हूँ, तो ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट बन जाए, सीएमओ साहब से मिलके, डीसी साहब से मिलके उनका निःशुल्क इलाज कराएंगे ताकि वो दोबारा से मुख्य धारा में लौट सके, अपने बच्चों से, अपने परिवार से जुड़ सके। जिस चीज की वो गिरफ्त में चले गए हैं उस गिरफ्त से बाहर आ सके। नहीं तो कालांतर में कुछ समय के बाद उनका हद होगा और वो आप में से ही किसी के रिश्तेदार भी होंगे, किसी के सगे भी होंगे, उनको हमें बचाना है। तीसरी चीज जो सबसे ही जरूरी है वो है जन जागरूकता। जागरूकता होती है आपके बीच में, मैं आ गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जहर है तो वो जहर ही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा है। ये चीज आपको आगे अपने बच्चों को बतानी है, घर में बच्चों को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, अपने पूरे परिवार में, समाज में, खानदान में सबको बताओ कि इस चीज से बच लो भाई। इस चीज में जो फंस गया बहुत बुरा अंजाम होता है। यदि आप समय पे जागरूकता फैला देंगे, देखिए बच्चा जब घर आता है या कोई भी व्यक्ति घर आता है जिसने नशे करने शुरू कर दिए, चाहे वो इंजेक्शन से करता हो, चाहे गोली खाता हो, चाहे वो सिगरेट वैसे पीता हो ऑयल पे लगा के, या किसी भी प्रकार से नशा करता हो, मेडिकल गोलियां खाता हो, उसमें कई लक्षण दिखाई देते हैं। और शुरुआत में लक्षण कौन देख सकता है? उसका परिवार, उसके अपने। शुरुआत में ये चीज जल्दी काबू आ सकती है। अगर वो पूरा एडिक्ट बन जाए तो फिर दिक्कत है छुड़ाने में। फिर यदि छुड़ा भी दिया जाए तो उसका आगे तक उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है कि दोबारा तो उसी संगति में नहीं कर दिया उसको। बहुत से ऐसे भी मैटर आते हैं जिसमें कि आदमी ने नशा छोड़ दिया लेकिन फिर से वो जो उसके साथ जो गलत व्यक्ति थे, कुसंगति थी, तो उसको फिर से फंसा लेता है। मेरा यही उद्देश्य रहेगा, मैं आपके बीच में आता रहूंगा, आए महीने आऊंगा। आप मुझे, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना नंबर आपको दूंगा। आप उसके ऊपर जो नशा बेचता है या जो नशा करता है व्हाट्सएप कर देना। मैं आपका नाम कहीं नहीं लूंगा, आपका नाम कहीं नहीं आएगा, नाम गुप्त रखा जाएगा, और यदि सूचना पुख्ता है तो मैं इनाम भी अलग से उसको बांटूंगा। और ये करोगे आप किसके लिए? ये करोगे आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। बिल्कुल करेंगे जी, करेंगे ना। तो बस मुझे इतना ही आपसे सहयोग चाहिए। मैं अपना अभी आपको नंबर दूंगा, आप नंबर लिख लें। ये नंबर मेरे पास ही रहेगा और कोई इसको नहीं रखता तो मेरे को आप सूचना देंगे, आपका नाम तो कहीं आएगा नहीं ना। मैं आपसे पूछूंगा भी किसने दिया है मैसेज। ठीक है सर। बस एक चीज का ध्यान रखना, देखिए मैं पुराना आदमी हूँ, 22वां साल है मुझे नौकरी में। किसी का रंजिशन झूठा नाम मत दे देना, ठीक है सर। आपस में रड़क निकालने के लिए ये भी रहता है कई बार, ठीक है सर, क्योंकि मैं वेरीफाई कराऊंगा। वेरीफाई होगा तो झूठी चीज में ना समय जाया होता है। 88 140 11 600 88 140 11 600। आप इस पे कभी भी मेरे को सूचना दे सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसके बाद आपसे कुछ नहीं पूछूंगा।
आगे मेरा काम है जो उसको सजा दिलानी है, जो उसको अंदर रखवाना है, जो उसके इलाज बांधना है। और ये आपके बीच में कह के जा रहा हूँ कि मैं यहाँ कुछ सोच के आया हूँ, नशा तस्करों को बख्शूंगा नहीं। आपके बीच में कह रहा हूँ, मेरी बस आपसे इतनी विनती है, मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप इस पे चाहे जो नशे से ग्रसित व्यक्ति है उनका नाम दे देना, लिख देना कि ये नशे का आदी है, या फिर ये लिख देना भी ये नशा बेचता है। बस आगे मेरा काम है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, ठीक है। बस आज मैं आपसे इतना ही मिलने आया था, अब 1 महीने बाद मिलूंगा आपसे, इतने तक मैं कुछ कार्रवाई करके दिखाऊंगा आपको। आप सूचना देंगे तो आपका स्वागत है, नहीं देंगे तो भी मैं तो कार्रवाई करूंगा 100%। आप देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप इसमें सबसे पहले एसपी महोदय कोटू गांव में हमारे दौरा किया है, हम सिरसा पहुंचने पर स्वागत करते हैं और उसके बाद हमारे ओटू गांव में पहुंचने पर हम दिल की गहराइयों से एसपी महोदय का स्वागत करते हैं। और सर, आप तक भी सूचना पहुंची, सरकार तक भी पहुंची कि हमारे गांव को नशे ने पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया। अकेले लॉकडाउन में 17 लोग लॉकडाउन के अंदर हमारे गांव में उनकी डेथ हुई और उसके बाद आज तक 50 से ऊपर युवाओं की डेथ हो चुकी है। और इस 25 दिन के अंदर अंदर 5 युवा जो हैं वो 20 साल से कम उम्र के जो हैं वो इस दुनिया से चले गए। और आप पहले ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर, जिन्होंने हमारे गांव में हमारे जख्मों पर मलहम लगाने का काम किया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं सर। और आपसे हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे गांव से नशे को ख़त्म करने में जो सहयोग करेंगे और हम ग्रामीणों के जो सहयोग की जरूरत है, हम बिल्कुल तन मन से हम प्रशासन के साथ हैं। और मेरी एक छोटी सी राय है कि हम जो जितने भी गांव के मौजूद आदमी हैं और यूथ जो है ये खड़े हैं आपके सामने सर, हम एक दिन इकट्ठा हो जाएंगे और पुलिस प्रशासन के कुछ आदमी हमारे साथ सहयोग करें और हम पूरे गांव में एक जन चेतना रैली जो निकालेंगे और जो लोग नशे का काम करते हैं उनको हम आपके माध्यम से भी, ग्रामीणों के माध्यम से भी हम चेतावनी देंगे कि आज के बाद आप बंद कर दो, आपका कुछ नहीं होने वाला। इसमें पुलिस भी साथ हो और ग्रामीण भी साथ होंगे हम सारे। तो उस एसएचओ साहब के साथ एक दिन हम अपनी मीटिंग तय कर लेंगे। एसएचओ साहब भी और आपके एएसपी साहब हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं अंडर ट्रेनिंग, साहब की भी ड्यूटी लगा रहा हूँ। और मैं खुद जब आप ऐसी रैली निकालेंगे मैं खुद आऊँगा। बहुत अन्य व्यक्ति कोई भी नहीं, ये लोग जो है ना, इन्होंने सबसे पहले वो चीज उठाई और हम भी आके यहाँ लगातार 2-3 दिन हमने भी मेहनत करी, हमने उस चीज को निकाला, फिर जाके इस समस्या का और इसका निदान करेंगे इकट्ठे मिलके, ठीक है। आपके गांव को नशा मुक्त करेंगे, चाहे कितना ही नशा हो इसमें। आप बताओ सर, ओटू में क्या पुलिस की नेग्लिजेंसी पाई गई है? देखिए, जो प्राइमा फेसाई है, यदि वहाँ पर नशा मिल रहा था तो उसके अंदर यदि किसी अफसर की ढिलाई पाई जाती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसी तर्ज पर चलते हुए जो वहाँ पर तैनात एसएचओ थे उनको लाइन हाजिर कर दिया गया था और उनको अब उनके खिलाफ सस्पेंड करके जांच बैठा दी गई है।